हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर मोस्ट सर्च्ड पर्सनालिटीज़ कौन सी रहीं फॉर द ईयर 2024 और क्या कंट्रोवर्सी थी इनसे रिलेटेड या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट कैप्चर किया है। तो इसमें डिफरेंट एथलीट्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स और एंटरटेनर्स हैं। इन इंडिविजुअल्स ने नेशन के लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस किया अपने एक्शन, परफॉर्मेंस और पब्लिक इंगेजमेंट के थ्रू, राइट। तो आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले हु वाज द मोस्ट सर्च्ड पर्सन इन इंडिया इन 2024। तो सबसे ज़्यादा किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को सर्च किया गया है इंडिया के अंदर 2024 में, ये हैं वेरी फेमस विनेश फोगाट। ठीक है, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है, यानी कि द लिस्ट ऑफ मोस्ट सर्च्ड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फॉर 2024 को टॉप किया है विनेश फोगाट ने। और दो इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स रहे इस साल इनके लाइफ में, इसी वजह से ये फर्स्ट आई हैं। सबसे पहले हर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक्स वाज अ की इवेंट, और ये हम सब ने देखा था किस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में थोड़ा सा वेट इंक्रीमेंट की वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पेरिस ओलंपिक्स से, और सिर्फ 100 ग्राम का ओवरवेट था इनका, लेकिन बावजूद इसके ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, परफॉर्म नहीं कर पाई आगे। ठीक है, जिसकी बाद जो है वाइड स्प्रेड डिस्कशन और डिबेट छिड़ गई थी हर जगह पे। और दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट इवेंट था शी जॉइंड द कांग्रेस पार्टी बिफोर हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, राइट। तो ये दोनों इन्वॉल्वमेंट इनका स्पोर्ट और पॉलिटिक्स में था, जिसकी वजह से इनकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ी और लोगों का इंटरेस्ट इनके अंदर बढ़ा। इनको इसी वजह से सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। ठीक है, विनेश फोगाट की बात करेंगे तो ये फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर हैं टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। साथ ही ये कजिन है फोगाट सिस्टर्स की, जो कि जाने जाते हैं अपने रोल्स के लिए इन द फिल्म दंगल। और इसके पहले विनेश फोगाट ने ब्रोंज मेडल जीता है 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, और बहुत सारे इन्होंने चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस किए हैं, और न सिर्फ चैलेंजेस बल्कि इंजरीज और कंट्रोवर्सीज भी अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में। और ये एडवोकेट भी हैं फॉर वुमेन्स राइट्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्पोर्ट, और इसके पहले ये इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। ठीक है, तो इस लिस्ट को टॉप किया है हमारी वेरी फेमस प्लेयर विनेश फोगाट ने। बाद में ये रिटायरमेंट भी ले चुकी हैं अपने कैरियर से। Now what political figure gained attention in 2024? अब पॉलिटिक्स पे अगर हम आए तो नीतीश कुमार ने यहाँ पे टॉप किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया 2024 में। किस वजह से? अपने स्ट्रैटेजिक मूव्स की वजह से ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस, और किस तरह से इन्होंने कोलिशन पॉलिटिक्स को हैंडल किया, किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेजेंस। इसी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, पॉलिटिकल डिस्कशन का टॉपिक लगातार बने हुए थे, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल लैंडस्केप को नेविगेट किया था। ठीक है, तो हिज स्ट्रेटजीज इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस वर नोटवर्दी एंड ही मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेजेंस थ्रू कोलिशन पॉलिटिक्स। तो ये हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में थे और बहुत बारी सर्व कर चुके हैं एज बिहार के चीफ मिनिस्टर सिंस 2000। इसी के साथ याद रखिएगा ये वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हो गए हैं। ठीक है, और ये जाने जाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग बिहार रोड कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, जिसकी वजह से स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुआ है। ओके, इनको क्रेडिट मिलता है बिहार में क्राइम रेट रिड्यूस करने के लिए, जहाँ पे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी काम किया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और पहले ये मेंबर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिफोर ज्वाइनिंग द जनता दल। ओके, नाउ विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वॉज अमंग द टॉप सर्चेज। अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे आए तो यहाँ पे आंसर है हार्दिक पांड्या। ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं और ये थे अमंग द टॉप सर्चेज इन 2024। इन्होंने लीड की थी मुंबई इंडियंस टीम को इन द IPL 2024, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की विक्ट्री में एट द T20 वर्ल्ड कप एज वेल। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है ऑन द फील्ड, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में थे, अलॉन्ग विथ हिज पर्सनल इवेंट्स, जैसे कि इनका डाइवोर्स हो गया था इसी साल, और इस सब रीजंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चे में बने हुए थे। ठीक है, हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं अपने यूनिक बाउलिंग एक्शन के लिए, और जहाँ पे ये पेस और स्पिन को कंबाइन करते हैं, और इन्होंने इंडिया के लिए पहली बार खेला था 2016 में, और बहुत जल्दी ये की ऑलराउंडर बन गए थे।
इनके भाई कृणाल एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, साथ ही IPL प्लेयर भी हैं। इनके पास एक फैशन ब्रांड भी है इनका, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, जहां पे ये अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को शोकेस करते हैं। और याद रखिएगा 2021 का जब T20 इंटरनेशनल सीरीज हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में हार्दिक पांड्या मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी रहे। ओके, नाउ व्हाट रोल डिड पवन कल्याण प्ले इन 2024? पवन कल्याण कौन है? ये एक वेल नोन एक्टर और पॉलिटिशियन है। हाल ही में ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के। और इनका ये डुअल कैरियर जो रहा, इसी वजह से पब्लिक प्रोफाइल में आए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस किया है वाइल मेंटेनिंग हिज प्रेजेंस इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इनके एक्शंस और डिसीजंस ने अट्रैक्ट किया है मीडिया का अटेंशन लगातार और पब्लिक क्यूरियोसिटी भी। ठीक है, तो पवन कल्याण भी न्यूज़ में थे। ये एक एक्टर और पॉलिटिशियन है। हाल ही में ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। याद रखिएगा, पवन कल्याण ने फाउंड की है जन सेना पार्टी को 2014 में, जिसका पर्पज़ है आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना। साथ ही ये छोटे भाई हैं एक्टर चिरंजीवी के, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर हैं तेलुगु सिनेमा में। इसके अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनको कि ट्रेन किया गया है डिफरेंट फॉर्म्स में, इंक्लूडिंग कराटे एंड किक बॉक्सिंग। तो इनका बहुत सारा अलग अलग सेक्टर है जिसमें इनको महारत हासिल है। और इनकी एक सिग्निफिकेंट फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं टू एंगेज विद देयर फैंस एंड पॉलिटिकल सपोर्टर्स। फाइन, इनकी एक मूवी है जो बहुत फेमस हुई थी, इट इज़ नेम्ड एज गब्बर सिंह, 2012 में आई थी। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे। Now why was राधिका मर्चेंट नोटेबल इन 2024? ये किस वजह से न्यूज़ में आई थी? क्योंकि राधिका मर्चेंट ने बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन गेन किया 2024 में बिकॉज ऑफ हर एसोसिएशन विद द अंबानी फैमिली, और इनकी इंगेजमेंट और शादी भी हुई थी इसी साल अनंत अंबानी के साथ। ठीक है, तो इनका हाई प्रोफाइल कनेक्शन अलॉन्ग विथ हर एक्टिव प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया ने इनको पॉपुलर फिगर बना दिया है, और इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा सामने आई। ठीक है, तो ये हैं राधिका मर्चेंट। ये ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। और अनंत अंबानी की बात करें तो ये सबसे छोटे बेटे हैं मुकेश अंबानी के, जो कि इंडिया के रिचेस्ट मैन हैं। और अंबानी फैमिली वैसे भी जानी जाती है अपनी लैविश वेडिंग्स और सेलिब्रेशंस के लिए। इसके अलावा राधिका मर्चेंट ने को फाउंड किया है एक हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप को बिफोर हर मीडिया राइज। और अनंत अंबानी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलरली फुटबॉल में। ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप की वजह से राधिका मर्चेंट बहुत ज़्यादा सर्च्ड हुई थी इस साल। ओके, नाउ हाउ डिड द लिस्ट रिफ्लेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट इन 2024? तो ये जो लिस्ट सामने आई है मोस्ट सर्च्ड पर्सनालिटीज़ इन 2024 की, ये रिफ्लेक्ट करता है एक डाइवर्स एरा ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। पब्लिक क्यूरियोसिटी ड्राइव होती है बिकॉज ऑफ एक्शंस, अचीवमेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज जो कि इन फिगर से रिलेटेड होते हैं। और ये इलिस्ट्रेट करता है किस तरह से डिफरेंट फील्ड कैप्टिवेट इंटरसेक्ट करते हैं इंडियन ऑडियंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है तो वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को। जो सर्च ट्रेंड है, बेसिकली जो गूगल ट्रेंड डेटा है वो स्पाइक शो करता है इन सर्चेस, और ये ऑफन कोरिलेट करते हैं मेजर इवेंट या फिर कंट्रोवर्सीज के साथ। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं फ्रिक्वेंटली डोमिनेट करते हैं सर्च लिस्ट को ड्यूरिंग इलेक्शन या फिर कोई अगर क्राइसिस होता है तब। और अगर हम स्पोर्ट के इन्फ्लुएंस की बात करें तो एथलीट्स सोशल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यहाँ पे इनका सर्च बढ़ता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट या फिर अगर कोई नेशनल विन होती है तब, राइट। और इंटरटेनमेंट इम्पैक्ट कब बढ़ता है? जब सेलिब्रिटी स्कैंडल्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन सर्चेज इनके बढ़ जाते हैं और पब्लिक फैसिनेशन ये रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल रिफ्लेक्शन बढ़ता है जब सर्च इंटरेस्ट किसी तरह के सोसाइटल इशू को दिखाते हैं, और ये रिवील करता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अ पॉपुलेशन, राइट। तो ये थी लिस्ट हमारी मोस्ट सर्च पर्सनालिटीज़ ऑफ 2024 इन इंडिया की। सारे आपको नहीं याद रखने हैं, बस आपको टॉपर ज़रूर पता होना चाहिए कि इस लिस्ट को टॉप किसने किया था, विनेश फोगाट ने। ठीक है, आइए देखते हैं यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। Discuss the impact of social media on the popularity of public figures in contemporary India. Critically examine the role of political strategies in shaping public perception during the election. Explain how sport achievement can influence the national identity and pride. With suitable example, discuss the intersection of politics and entertainment in Indian society. Comment on the significance of media coverage in the careers of public figures.
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक फिगर्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे जो हैं जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सनालिटी की पब्लिक इमेज को शेप करने में, राइट। और इन्फ्लुएंसर्स एंड पब्लिक फिगर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्ट एंगेजमेंट विद देयर ऑडियंस, जहाँ पे अलाउ करते हैं रियल टाइम फीडबैक एंड इंट्रैक्शन। तो वायरल मोमेंट्स जैसे कि कंट्रोवर्सीज अगर कोई हो जाती हैं या फिर अचीवमेंट्स, वो रैपिडली बूस्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलैरिटी को। और डिजिटल मीडिया का जो राइज है उसकी वजह से फेम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हुई है, इनेबलिंग द लेसर नोन पर्सनैलिटीज़ टू गेन द रिकग्निशन बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन प्रेजेंस विद देयर फैंस। ओके, तो ये सारा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉपुलैरिटी के ऊपर हमारे इंडिया में। Now the next question was critically examine the role of political strategies in shaping public perception during election। क्या रोल है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हमारे पब्लिक परसेप्शन को शेप करने में ड्यूरिंग द इलेक्शन। देखिए, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने के लिए इफेक्टिवली। और यहाँ पे सोशल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल मैसेजिंग में, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, जिससे कि रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउ करता है ये, एंड इट सपोर्ट्स मोबिलाइजेशन एज वेल, राइट। कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये भी इन्हांस करता है किसी भी लीडर की क्रेडिबिलिटी को, स्पेशली डाइवर्स इलेक्टोरेट में जहाँ पे अलायंसेज कैन स्वे द वोटर प्रेफरेंसेस। मीडिया पोर्ट्रेल ऑफ कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि हमने डिफरेंट इलेक्शन साइकिल्स में ऑलरेडी देखा है। पब्लिक अपीयरेंसेज एंड स्पीचेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया कैंपेन्स टारगेट द स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करके अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। The third question is explain how sports achievements can influence the national identity and pride। देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट विक्ट्रीज सर्व करती हैं एज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड, जहाँ पे सिटीजन्स को यूनाइट करता है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड बैकग्राउंड्स, राइट। इससे एक पैट्रियटिज्म की जो भावना है वो बहुत इन्हांस होती है। स्पोर्ट आइकन जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, पीवी सिंधु हो गई, ये सिंबल्स ऑफ नेशनल अचीवमेंट हैं। इन्होंने फ्यूचर तक की जनरेशन्स को इंस्पायर किया है, राइट। मेजर स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि ओलंपिक्स है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इनको हम नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं और ये इनकरेज करते हैं सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी को। इसके अलावा सक्सेस जो है हमारी स्पोर्ट्स में, इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एथलेटिक प्रोग्राम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो हमारा कल्चर है फिटनेस और कॉम्पिटिशन का वो भी प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो स्पोर्ट के अचीवमेंट हैं ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड को। Sport narratives promote cultural values, international recognition enhances the national prestige, success in sports can unite the diverse population, right? Now the fourth question is, with suitable examples discuss the intersection of politics and entertainment in Indian society। देखिए, जो ट्रेंड है एक्टर्स का कि वो किस तरह से पॉलिटिक्स में एंटर करते जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है इंडिया में ये ट्रेंड। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स आते हैं लाइक रजनीकांत हैं, जया बच्चन जी हैं, और इनका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो पॉलिटिकल रैलीज ऐसे एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स को फीचर करते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंसेज देते हैं यहाँ पे पॉपुलर आर्टिस्ट, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द टू सेक्टर्स। जो पॉलिटिक्स है और एंटरटेनमेंट है, इसकी जो बीच की लाइन है वो कहीं ना कहीं गायब होती दिखती है इसकी वजह से। मीडिया कवरेज पॉलिटिकल इवेंट्स का फ्रिक्वेंटली मार्क करता है पॉलिटिशियंस के सेलिब्रिटी स्टेटस को, जिससे कि जो उनका पब्लिक परसेप्शन और एंगेजमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। और राइज ऑफ रियलिटी शोज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अलाउ किया है पॉलिटिकल फिगर्स को कि वो प्रेजेंट करें अपनी मोर रिलेटेबल इमेज टू द पब्लिक, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिगर्स लेवरेज करते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस को। एक्टर्स जो भी पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, ये जो लाइन है दोनों ही सेक्टर में उसको ब्लर करते जा रहे हैं। मीडिया कवरेज intertwines both the sectors. Public events often become the political platform. Entertainment influences the political discourse. Now comment on the significance of media coverage in the careers of the public figure. आपको बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है मीडिया का इन द कैरियर्स ऑफ पब्लिक फिगर। तो ऑब्वियसली मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया कवरेज कैन इन्हांस द विजिबिलिटी ऑफ पब्लिक फिगर
जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं इनके प्रोफेशनल साथ ही साथ पर्सनल लाइफ्स में, राइट। निगेटिव मीडिया अटेंशन की वजह से पब्लिक बैकलैश हो सकता है, जिससे कि किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रेपुटेशन और कैरियर प्रोस्पेक्ट को ये अफेक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूस मीडिया एक्सपोजर है तो वो हेल्प करता है रेलेवेंस को मेंटेन करने में। पब्लिक फिगर्स को ये अलाउ करता है टू स्टे इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस। और रोल जो है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म का, वो डिफरेंट इश्यूज़ को सामने लाते हैं दैट में अल्टर द पब्लिक परसेप्शन, जैसे कि हमने डिफरेंट पॉलिटिकल स्कैंडल्स में ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट मीडिया शेप्स द पब्लिक परसेप्शन एंड इमेज। कवरेज कैन इन्हांस और डैमेज द रेपुटेशन। पब्लिसिटी अफेक्ट्स द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। कंटिन्यूस एक्सपोजर अगर हो रहा है किसी पर्सनैलिटी का तो इट कीप्स द फिगर्स रेलिवेंट। नेगेटिव कवरेज कैन लीड टू बैकलैश और पब्लिक सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटीज़ ऑफ 2024 इन इंडिया। यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने बताया कि फर्स्ट वाला ज़रूर याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो ये है विनेश फोगाट, ओके। So stay tuned for further such interesting videos. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.